नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है मेरे इस संस्कृति जागृति चैनल पर। आज मैं ज्वलंत विषय पर बात करूंगा। मतलब ये है कि जो वायरल हो रहा है स्वाति मालीवाल, उस विषय पर बात करूंगा। उसका विषय ने क्या है कि अब जो चल रहा है उसके बारे में, जो कुछ हुआ है उसके बारे में बात करूंगा। आप सबको तो मालूम है कि वो अमेरिका में थी। अमेरिका से गए हफ्ते में वो इंडिया को आ गई, भारत में आ गई। शायद उसको केजरीवाल ने बुलाया, जो भी है वो भारत में आ गई। अब आने के बाद में अरविंद जेल से छूटकर घर पर आया था। उसने कोई मंदिर दर्शन किया, 2-4 मीटिंग्स की उसने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, और अपना काम कर रहा था। घर में आ गया तो स्वाति उसे मिलने गई। स्वाति उसके घर पर, सरकारी आवास पर मिलने गई। अब स्वाति के जाने के बाद में, स्वाति मालीवाल के जाने के बाद में जो कुछ हुआ है, अब अलग अलग इससे आया। अब उसका जो वर्जन है, उसने जो पुलिस को बताया, उसके मुताबिक वो अरविंद केजरीवाल को मिलने घर पर गई। घर पर जाने के बाद में बंगले पर गई। बंगले पर वहाँ बाहर के रूम पर ठहरी। वो बाहर एक मीटिंग रूम जैसा होगा, वहाँ गई। वहाँ उसने किसी को देखा, कोई भी नहीं था वहाँ पे, सबको देखा उसने। फिर वहाँ से उसने विभव कुमार जो है, विभव कुमार या विभव कुमार जो भी है, उससे उसको फ़ोन किया। फ़ोन उसने उठाया नहीं। फिर उसने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, व्हाट्सएप पर भी रिप्लाई नहीं आया। फिर वहाँ से निकल कर वो मेन दरवाजे से बंगले के बरामदे में आ गई। फिर वहाँ जो थे दरबार जो रह गए, उन्होंने बोला कि केजरीवाल जी अंदर है, घर में है, आप ड्राइंग रूम में बैठिए। इसलिए वो ड्राइंग रूम में चली गई और सोफा पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद में कोई इंतज़ार करते बैठी वो केजरीवाल का। थोड़ी देर में कोई आया और बोला कि मिनिस्टर साहब अंदर है, आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। वो बैठ गए वहीं पे। केजरीवाल तो आया नहीं, मिनिस्टर तो आया नहीं बाहर। आया कौन? तो विभव कुमार आया बाहर। आते ही उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, गंदी गंदी बातें कर शुरू की, गालियाँ देने शुरू की। इसने बोला तुम ऐसे मुझसे बात नहीं कर सकते, तो उसने 7-8 थप्पड़ मार दिए उसे। ये स्वाति मालीवाल का वर्जन है, उसने जो बोला था वो। तो उसने 7-8 थप्पड़ मारे। तो तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते, ऐसा करते, मैं ये करूँगी वो करूँगी, वो बोलने दी। तो और नज़दीक गया, तो नज़दीक बताओ, तो नज़दीक गया और उसकी छाती पर लात मारा। उस पर लात मारा, तो इसने भी लात मार के उसको दूर हटाने की कोशिश की। तो और नज़दीक आके उसने उसका शर्ट वगैरह पकड़ा, उसकी बटन टूट गई, शर्ट निकलने लगी उसकी। फिर उसने 2-4 लात मारे, पेट में लात मारी। उसको बोल रही थी कि उसमें मेरा MC पीरियड है, मंथली ये रहता ना वो। तो वो बोली कि मुझे तकलीफ़ हो रहा है, ऐसा मत मारो मुझे। चिल्लाने लगी, बचाओ करके बोलने लगी, लेकिन कोई आया नहीं। ये और भी हावी हो गया उस पर, और भी छाती पर, सीने पे, पेट पे, और जांघिया पे, बीच में इसमें गुप्त अंग पर भी लात मारा उसने। उस कैसे वैसे बचा के वो उसको ढकेल के बाहर आने लगी। चश्मा गिर गया, तो फिर भी उड़ गई। वो शर्ट लिया, चश्मा, स्पेक्स उसके पहन के सोफे पर जाकर बैठी। तुरंत उसने पुलिस को फ़ोन लगाया। पुलिस को फ़ोन लगाने लगी, इमरजेंसी कॉल रहता है, पुलिस को फ़ोन लगाने लगी। तो ये इसने बोला, विभव कुमार, तुझे जो करना है कर ले, हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तेरी हड्डियाँ तोड़ देंगे, तुझे जहाँ चाहे वो ऐसे जगह गाड़ देंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा किया और बाहर निकल गया और 2-4 लोगों को लेकर आया, और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स भी जो रहेंगे उनको लेकर आया। और सब ने फिर उसको जाने के लिए रिक्वेस्ट किया और बाहर लेकर जाके छोड़ दिया गेट पर। ये तो वीडियो में दिखता है कि गेट पे छोड़ी, वो रोती जा रही होगा गेट में। तो वहाँ बढ़ गई, वो इनके बस फर्श पर बढ़ गई। फिर पुलिस आई। पुलिस ने बोला कि तुमको क्या बोला है, कंप्लेंट दिया है। तो वो बोले कि आप थाने पर चलो, मैं वहीं पर आकर कंप्लेंट दर्ज करवाऊँगी। और पुलिस वहाँ से चली गई। पुलिस चली गई, उसके पीछे स्वाति मालीवाल भी चली गई। स्वाति मालीवाल गई, रोते रोते गई, रो रही थी वो उसे पुलिस थाने में।
इंस्पेक्टर पूछ रहा था क्या हुआ क्या नहीं, वो बोलने लगी थी, लेकिन उतने वो रिपोर्ट दर्ज कराने वाले थे, उतने में फ़ोन आने लगे उसको। 2-3 फ़ोन आया, फ़ोन आने के बाद में फ़ोन उठाया उसने, फिर रख दिया, फिर एक फ़ोन आया तो वो फ़ोन लेकर बाहर गई। कौन सा फ़ोन आया मालूम नहीं, लेकिन इसने इंस्पेक्टर को बोला कि वहाँ के अधिकारी को बोला, SHO जो रहेगा उसको, उसको बोला कि मैं बाद में कंप्लेंट दर्ज करवाऊँगी, FIR लिखाऊँगी, अभी ज़रा अर्जेंट है, मीडिया का फ़ोन है बोल के वहाँ से निकल कर जाने के बाद में निकल कर घर चली गई। अब पुलिस उसका इंतज़ार करती रही, ये तो आ नहीं रही थी। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि फिर दूसरे दिन पुलिस उसका FIR लेने के लिए उसे घर पर चली गई, लेकिन वो बीमार थी, पेट में तकलीफ़ हो रहा था। उस घर वाले ने बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो खुद आकर FIR दर्ज करवाएगी। ये सुनकर फिर पुलिस वापस आ गई। अब इधर आगे क्या हो गया, संजय ने उसको कांटेक्ट करने, संजय सिंह, उसने भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, उसका कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। जो हुआ वापस आ गया संजय भी, उसने कुछ बोला नहीं, लोगों प्रेस में भी कुछ बोला नहीं। फिर 2 दिन के बाद में संजय एक बात सुनने में आई कि उनके ये बातचीत हो गई थी संजय की कि वो सेटल कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो लोगों को सज़ा देंगे वगैरह, कुछ तो एक्शन देने वाले उस पर, तो तुम कुछ मत करो, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो ये चुप बैठ गई थी। और 2 दिन के बाद में अरविंद लखनऊ चला गया। लखनऊ वो अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो दोनों मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने थे इलेक्शन के बारे में, उसके लिए वो चला गया लखनऊ गया। तो उसके साथ ये विभव भी गया, संजय सिंह भी गया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी वहाँ पे लखनऊ में, तो स्वाति ने टीवी खोला होगा, देखा होगा टीवी पे। अब वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो सभी पत्रकार रहेंगे वहाँ पे, पत्रकार भाई तो बहुत से थे। तो दिल्ली जैसे तो पत्रकार नहीं थे, उसी चमचे तो नहीं थे वहाँ पे कोई पत्रकार, दिल्ली की मीडिया नहीं थी, वो लखनऊ की वो उन्होंने उससे पूछना शुरू किया स्वाति के बारे में, स्वाति के केस में क्या हुआ, विवो का क्या होगा, उसको क्या करेंगे, सज़ा देंगे क्या। तो अब ये बौखला गया, उसी हवाइयाँ उड़ने लगी, क्या करना समझ नहीं यार। तो अखिलेश के पास उसने माइक सरका दिया। फिर अखिलेश ने बोला कि वो क्या छोटी छोटी बातें लेके बैठे हो, हमारे पास बहुत से बड़े बातें हैं, वो करना है, उसके बारे में डिस्कस करना है, ऐसा करके वो उसने ही किया। तो फिर भी प्रेस वाले ने छोड़ा नहीं, पूछने लगे। तो फिर अरविंद केजरीवाल को टेंशन, फिर संजय सिंह ने वो माइक्रोफोन लिया और उसने बोला कि वो स्वाति का क्या लेके बैठो, तो एक मामले के बारे में इतना बात कर रहे हो, तो आप पूछ रहे हो वहाँ मणिपुर का ये होगा वो होगा, वहाँ मोदी ने गए, जो नई बात करना वो सब इधर उधर की बातें शुरू किया उसने। फिर बाद में उधर वो छोड़ दीजिए, उधर से ख़त्म हुआ वो। लेकिन ये सब होने के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, सब हुए, वापस आ गए दिल्ली। वहाँ से पंजाब जाने वाले थे, पंजाब गए अमृतसर वगैरह जाने वाले थे, वहाँ भी प्रचार करने वाले थे, इलेक्शन का प्रचार वगैरह करने वाला था अरविंद, तो गए। अब इसके बाद में वो स्वाति को यहाँ पे क्या होगा, टेंशन आया। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो टीवी पर देखा था कि ये तो छोटी बात है, अखिलेश ने बोला ये ऐसे बहुत से होते हैं, छोटे कोई बड़ा मामला नहीं है, उससे बड़े मामले में मेरे पास उसका हम डिस्कशन करने वाले। तो ये सुनने वाले स्वाति को गुस्सा है। और उसमें संजय ने भी बोला वो कोई ये नहीं है, ऐसा नहीं वैसा। दूसरी बात ये कि अरविंद के साथ उसने देखा था कार में, किसको, बैठते समय, वो विभो कुमार, अरविंद के साथ विभो था, संजय था, ये था। तो संजय ने तो पहले बोला था कि वो उस पर एक्शन लेने वाले अरविंद केजरीवाल, ये बोला था, है ना।
ये क्योंकि मैंने बात बोलना भूल गया कि अरविंद वो इसने ये लिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस 36 घंटे के बाद में, जो इवेंट हुआ था अरविंद के बंगले में 36 घंटे के बाद में उसने ये लिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें बोल दिया था कि जो घटना हुई बहुत बुरी हुई, स्वाति के साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा, बहुत मारपीट हो गई, और उस बहुत अभद्र बर्ताव विभो ने किया, विभो ने उससे बहुत अभद्र बर्ताव किया, ये बोला उसने, मारपीट की अभद्र, ये तो है। और वहाँ बोला था संजय ने कि अरविंद उस पर कड़ा एक्शन लेने के लिए अरविंद ने बोला है, चीफ मिनिस्टर ने बोला है, ऐसा बोला था उसने। अब ये स्वाति को तो यहाँ ये हो गया, लखनऊ में तो विभो अखिलेश के साथ भी, अरविंद के साथ विभो भी, संजय सिंह भी, तो इसने डिसाइड किया कि अभी पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए, पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए, ये डिसाइड किया उसने। सॉरी दोस्तों, लाइट का प्रॉब्लम आया था इसलिए वीडियो बंद करना पड़ा था। तो मैंने बोला था वो संजय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें बोल दिया था कि अरविंद केजरीवाल उस पर एक्शन लेने के लिए संजय को बोल दिया, ऐसा बोला था उसने। यानी संजय विभो ने बहुत पीटा है, ये किया, भद्दी गालियाँ दी और जो बोला था मैंने, बहुत अभद्र तरह से बिहेव किया था उसने, मारा था स्वाति महानीवल को, तो ये मैंने बताया था। और वहाँ लखनऊ में तो सज़ा देने वाला आदमी जो था संजय, और जिसने बोला था अरविंद केजरीवाल, ये लखनऊ में विभो के साथ थे। अब विभो के साथ रहने के बाद में इसको नेचुरली इसको गुस्सा है मालीवाल, इसको कौन, स्वाति मालीवाल को, तो उसने डिसाइड किया कि अभी पुलिस थाने में जाके कंप्लेंट करना ही पड़ेगा, है ना। ये खुद महिला आयोग की अध्यक्ष थी, दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष थी, प्लस राज्यसभा की मेंबर भी है, एमएलए है राज्यसभा दिल्ली में, केजरीवाल के इसमें अध्यक्ष है वो पार्लियामेंट। अब ये होने के बाद में मालीवाल क्या करती, जाना ही पड़ा उसको, गई पुलिस स्टेशन में और उसे मेडिकल दर्ज किया, एफआईआर दर्ज करवा दिया, सब हो गया। एफआईआर में सब वो जो मैंने बातें बताई थी ना, उसको ऐसा हुआ, मारा पीटा, जो होगा बैठी थी, वो सब हो गया। उसके मुताबिक उसने कंप्लेंट दर्ज करवाई, एफआईआर दर्ज करवाई, और उसके बाद में उसका मेडिकल भी हो गया। मेडिकल कहाँ है, एम्स में हुआ, दिल्ली के एम्स में। अब एम्स तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ तो रिपोर्ट कोई ये नहीं कर सकता, है ना, गलत तो रिपोर्ट नहीं देगा। अब उस रिपोर्ट में शाम तक रिपोर्ट आ गई, तो उसमें उसको चार तरफ इंजरी से, बॉडी पर चार तरफ उसको मार लगा हुआ, ये हुआ, रिपोर्ट आ गया, मार लगा था चार तरफ, बॉडी के चार तरफ अलग अलग तरफ मार लगा था, ये प्रूव हुआ। अब प्रूव होने के बाद में ये पुलिस ढूंढने गई इसके किसको, विभो को ढूंढने, उसके घर पर नहीं है, ये तो गया था लखनऊ में, है ना। तो ये घर में कोई वो नोटिस देने को तैयार नहीं विभो के घर में, तो इन्होंने वार्ड ले गए थे, वो दरवाजे पर चिपका कर आ गए उसके विभो के घर पर। पुलिस लोग वहाँ पर, पुलिस आ गए वापस यहाँ पे घर चौकी थाने पर। इस दरमियान जो संजय ने डिक्लेयर किया था कि वो विभो ने अभद्र तरीके से व्यवहार किया वगैरह वगैरह जो था, है ना, और अरविंद केजरीवाल ने सख्त एक्शन लेने के लिए बोल दिया, ऐसा भी बोला था उसने। लेकिन इधर क्या हो गया, वो है ना आतिशी, कौन उसका नाम, आतिशी है वो, तो उसने क्या किया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसने अलग वीडियोज़ जारी की, यहीं पे है सबब है, अलग वीडियोज़ जारी किए उस दिन की घटना का बोल के दिखाकर, यानी 13 जून का, 13 मई का बोल के उसने जारी किए वीडियोज़ जारी किए। उसमें कुछ ऐसा दिखता नहीं, ऐसा उसने ये बोला, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि स्वाति मालीवाल जो है ये बीजेपी से मिली हुई है, इसने झूठे आरोप लगाए, किस पर,
वो विभो पर झूठे आरोप लगाए हैं, सब गलत है। वो आराम से गई थी, आराम से बैठी थी, मिनिस्टर मिले नहीं उसको, वो वापस चली गई, आराम से चली गई, सब बताओ। वो वीडियो वैसे ही दिखाया उन्होंने। तो वहाँ कहाँ उसको मारा है ऐसा वैसा बोला उसने, यानी उसको कुछ हुआ नहीं ऐसा। ये सब झूठे आरोप लगा रही है, फंसाने को देख रही है, अरविंद को फंसाने को देख रही है, विभो को फंसाने को देख रहे हैं, ऐसा उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया। अब ये वीडियो जारी होने के बाद में फिर इधर शादी वो ये हो गया। और ये वो इसमें से सिद्ध क्या होगा कि ये जो संजय सिंह था, इसने जो बोला था कि अरविंद केजरीवाल ने तो स्ट्रिक्ट एक्शन, सख्त एक्शन लेने के लिए बोल दिया है, उस पर कार्रवाई करने के लिए, है ना। तो दोनों कॉन्ट्रैक्टर हो गए। अब बीजेपी ने शुरू किया हमला इन पर, किन पर? आप पार्टी पर, केजरीवाल पर, ऐसा वैसा जो पॉलिटिकल रहता है वो शुरू हो गया, हमला शुरू हो गया, जो मोर्चा विर्चा निकाला ये वगैरह होते रहा। अभी इतना अभी यहाँ बस करता हूँ। अगला जो वीडियो है उसमें सब इन्हें कहाँ गलतियाँ हुई, किसने गलती की, इसमें लूप होल्स क्या है, पुलिस की गलती है क्या, ये सब अगले इसमें बात करूँगा। क्योंकि अभी बड़ा हो रहा है वीडियो, ज़्यादा बात करूँगा तो याद नहीं रहेगा मुझे, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। ने अगला वीडियो आपको मिलेगा, जल्दी डालूँगा मैं वीडियो, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।